सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा अध्याय चल रहा था भारत की प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में तो हमने विस्तार से बता दिया। अब हमारा हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ थी हमारी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। और दूसरा हमने अपवाह तंत्र बांटा प्रादीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रादीपीय भारत की नदियाँ। प्रादीपीय भारत की नदियाँ। आज का क्या टॉपिक है दोस्तों हमारा? प्रादीपीय भारत की नदियाँ। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जो बारहमासी नदियाँ हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रादीपीय भारत की नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में हम आपको आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रादीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, प्रादीपीय भारत की नदियाँ हम किस प्रकार दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी। प्रादीपीय भारत की नदियों को कितने भागों के अनुसार डिवाइड कर रहे हैं हम? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, अरब सागर में जो कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रादीपीय भारत की हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियों का क्रम है वो है माही नदी। नंबर 1 कौन सी है? माही नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तापी नदी, तापी नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब बात आती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं दोस्तों गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, दामोदर, पेरियार। अच्छा, ये जो नदियां हैं दोस्तों ये कहाँ पर गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो प्रादीपीय भारत की नदियों को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों? प्रादीपीय भारत की नदियों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक क्या था? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा क्या था? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। अब ये अरब सागर में नदियां, आपने सोचा होगा सर कि अरब सागर में नदियां मात्र 3 नदियां ही क्यों गिरती हैं? क्योंकि दोस्तों एक बार जब मैंने बताया आपको कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट जब टकराई तो जायज है कि ये तो है नहीं कि सर ऊपर ऊपर वाले हिस्से में परिवर्तन हुआ। इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो हमारा दक्षिण का भाग है उस दक्षिण के भाग में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ये जो पूरब वाला बंगाल की खाड़ी वाला भाग है ये थोड़ा सा धंसा हुआ हो गया, यानी कि ढलान हो गया इधर की तरफ। तो जितनी भी नदियां हैं
दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि उनका ढलान किधर है, इधर की तरफ ढलान हो गया, पूरब की ओर थोड़ा धंसा हुआ हो गया। इस कारण इन प्लेटों के टकराने के कारण इसमें दक्षिणी भाग में थोड़ा बहुत क्या आ गया, अंतर आ गया। सबसे पहले दोस्तों हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये नदियां मैप पर देखते हैं। चीजों को रटना नहीं है सर, समझना है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी ये हो गया। अब इधर देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माही नदी। सबसे पहले हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं सर, माही नदी। और ये माही नदी कहाँ पर गिर रही है, अरब सागर में। अरब सागर में भी कहाँ पर गिरती है ये माही नदी, खंबात की खाड़ी में। किस में गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। माही नदी किस में गिर रही है सर, खंबात की खाड़ी में। इस माही नदी के बारे में हम आपको आज विस्तार से चर्चा करते हैं। ये माही एक ऐसी नदी है दोस्तों, एक बहुत तगड़ा इफेक्ट, रेखा को माही नदी कितनी बार काट रही है, 2 बार। इसी तरह एक नदी है कांगो नदी। कौन सी, कांगो। इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। ये भी क्या कर रही है, ये भी विषुवत रेखा को 2 भागों में बांट रही है। इसके बाद एक और है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काट रही है, 2 बार। मकर रेखा को कोलालंपो नदी ये क्या कर रही है, मकर रेखा को 2 भागों में 2 बार काट रही है। तो तीनों नदी ऐसी हैं जो तीनों रेखाओं को 2 बार काटती हैं। इसलिए माही नदी से बहुत अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो माही नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे सर। इस माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो थार जिला है सर, थार जिला, धार जिला। धार जिला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है सर, मध्य प्रदेश में। धार जिले के मध्य प्रदेश से ये निकल रही है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में ये क्या करती है सर, बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में क्या कर रही है, ये माही नदी बह रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और कर्क रेखा को कितने भागों में बांट रही है, सॉरी कितनी बार काट रही है, 2 बार। और कर्क रेखा हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर निकल रही है, 8 राज्यों से होकर निकल रही है। कितने राज्यों से होकर निकल रही है सर, 8 राज्यों से होकर निकल रही है। तो माही नदी कितने जिलों में बह रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद 3 जिले में बहने के बाद और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है सर। कहाँ पर गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, अरब सागर की तरफ, अरब सागर में। तो माही नदी हमारी मध्य प्रदेश में थार जिले से निकल रही है। ये मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद राजस्थान में बहती है, उसके बाद गुजरात में बहती है, और गुजरात में के बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों आती है नदी। अब नर्मदा नदी, भारत की ये सर अमरकंटक पहाड़ी, अमर की पहाड़ी। जो हमारी नर्मदा नदी
ये अमरकंटक की नदियों से निकल रही है। कहाँ पर है पहाड़ियाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ बहती है। कुछ इसका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। निकल का इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ है मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों ये के बाद महाराष्ट्र में बहती है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद ये कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ है? अमरकंटक की से मध्य प्रदेश से निकल रही है। और कहाँ पर, कौन कौन से राज्यों में बह रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद, और रही है खंबात की खाड़ी में। इस नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जीवन रेखा के नाम से किस नदी को? नर्मदा नदी को रेखा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आता है तीसरे नंबर पर हमारी तापी नदी। तीसरे नंबर पे कौन दोस्तों? तापी। अब ये तापी नदी कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश से। ये भी कहाँ से? तापी नदी मध्य प्रदेश से। ये तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कैपुल नाम उस कैपुल जिले से निकल रही है। कौन सी नदी? तापी नदी। नदी नदी हमारी कैपुल जिले से मध्य प्रदेश से रही है। चौक नहीं है, इसलिए बार बार टुकड़ों से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, इसके लिए खेद है। नदी हमारी कहाँ से निकल रही है? जयपुर मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकल? जयपुर जिले के मध्य प्रदेश से। इसके बाद ये कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद ये सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है सर? अरब सागर में। तो ये तीन नदियां, दो नदी कहाँ पर गिर रही हैं? खाड़ी में। कौन? माही नदी और नर्मदा नदी। तापी नदी कहाँ पर गिर रही है? अरब सागर। ये प्रादीपीय। एक चीज और हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जो हिमालय से निकलने और जो प्रादीपीय नदियों में बहुत, ये प्राचीन नाम से जानी जाती हैं। कौन सी? प्रादीपीय भारत की नदियां, क्योंकि ये हिमालय से पहले की नदियां हैं। हिमालय तो बाद में पर्वत श्रृंखला बना है, तो पहले की नदियां हैं ये। अब इसको एक में देखो आप सर, इन तीनों नदियों को बता देता हूं। अच्छा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। कहां पर बना है? नदी पर। इसी के साथ हम बांधों को भी याद कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों इसको मैप में समझा देता हूं। चीजों को दोस्तों समझना है। जितना हम चीजों को समझेंगे उतना ही हमें चीजों को याद करने में आसानी। ये मैप को अगर आपने दिमाग में लिया सर, मैप को आपने इस मैप को दिमाग में बैठा लिया, तो यकीनन हकीकत बता रहा, आप यकीन नहीं करोगे कि आप कोई भी चीज पढ़ने में जो इंटरेस्ट के माध्यम से आता है, याद करने में वो इंटरेस्ट किसी में सर के माध्यम से जितना इंटरेस्ट आता है, मैप को तो दिमाग में फिट लो सर। अरब सागर सर, अरब सागर क्या था? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और हम क्या? प्रादीपीय भारत की। और प्रादीपीय भारत में हमने कई श्रेणियां हैं। श्रेणियों में आपको बता दिया, काल पर्वत श्रेणी, और दक्कन का पट्टी, सतपुड़ा की श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ये प्रादीपीय
की तरफ की श्रेणियां हैं और इन नदियों का उद्गम होता है। तो हमें इस अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, 3 नदियां बताई थी सर की, मैंने बताई थी। मध्य प्रदेश सबसे पहले माही बारे में हमने माही नदी बताया। मध्य प्रदेश में माही नदी कहाँ निकल रही है? मध्य प्रदेश, धार जिले से। धार जिले से ये मध्य प्रदेश, यहाँ से माही नदी बह रही है सर। ये अब इससे ऊपर थोड़ा सा राजस्थान में होते हुए और ये गुजरात में आ, और गुजरात में सर ये कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में कौन सी नदी बहती है? माही नदी। नर्मदा नदी, ये भी सर कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, पश्चिमी बंगाल पर, यहाँ पर मैकाल अमरकंटक यहाँ से नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में भी बहती है, फिर राजस्थान गुजरात में होते हुए कहाँ पर गुजरात की खाड़ी में। तो माही नदी चल रही है और इनका अब कहाँ है? ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की नदी लेकिन सॉरी से निकलती हैं और गिरती हैं में। कौन कौन? नर्मदा और तापी। अब तापी नदी कहाँ से? ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, कैथू नामक से। अब ये मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के बाद ये तापी जो नदी है मध्य प्रदेश से, ये महाराष्ट्र है हमारा, यहाँ के होते हुए फिर ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद ये कहाँ चली? अरब सागर में। कहाँ पर गिर जाती है? सागर में। तो ये 2 नदियां तो हमारी कहाँ पर गिर रही? गुजरात की खाड़ी में। और खंबा कहाँ पर है? अरब सागर। और ये जो एक नदी हमारी नदी कहाँ पर गिर रही है? सागर में। ये तो हमारी तरफ की नदियां जो गिरने वाली नदियां। हम पढ़ेंगे बंगाल की कौन सी नदियां आकर गिर। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, दोस्त इस गोदावरी नदी को से जाना जाता है बूढ़ी गंगा। तो इसको दक्षिण के नाम से भी जानते हैं, नाम से दक्षिण की गंगा नदी। बूढ़ी नदी मैंने इसलिए कहा है जो नदियां है ये इतनी प्राचीन है कि ये उन्होंने अपना रास्ता अब ये बना चुकी हैं, सिर्फ ये फैल रही हैं, बढ़ा रही हैं। रास्ता तो है क्योंकि काफी प्राचीन नदियां हैं। ये तो अंतर है, फैलने से निकलने वाली नदियां धार तेज रहती है, नदियों का बहाव है। गोदावरी नदी तो हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी। गोदावरी, कावेरी, पेरियार और भद्रा नदी, इन नदियों, ये जो मेन नदियां आपको बता दी हैं, इन नदियों के बारे में अब हम सबसे पहले गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र में। गोदावरी नगरी है, गोदावरी नदी से निकल रही है महाराष्ट्र में। कहाँ? ये जो गुजरात के बाद जो महाराष्ट्र है, मैंने आपको पश्चिमी घाट बताया था जिसको हम सह्याद्री पर्वत के नाम से हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है ये निरंतरता बताया मैंने, मतलब इसमें दर्रों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये क्या निरंतरता में है ये पश्चिमी घाट। तो महाराष्ट्र है सर, इस महाराष्ट्र क्या निकल रही है हमारी? गोदावरी नदी निकल रही है पश्चिमी महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी का है और महाराष्ट्र से होते हुए ये फिर अभी नया राज्य तेलंगाना, तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ? आंध्र से। महाराष्ट्र होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है
है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद ये जो नदी है हम, गोदावरी नदी, ये आंध्र प्रदेश जैसे महाराष्ट्र से चालू हुई, तेलंगाना के बाद आंध्र में घुस गई, आंध्र प्रदेश के बाद ये कहाँ पर गिर गई? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर गिरी? बंगाल खाड़ी में। और भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। नदी को हम प्रादीप की सबसे बड़ी नदी मानते हैं। अब नंबर हम पढ़ेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी निकल रही है महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी हमारी कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक, कर्नाटक भी इधर ही है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में बहती है कौन सी? कृष्णा नदी। कहाँ से? महाराष्ट्र से निकल रही है। फिर महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर जाती है? अगर आपको राज्य अगर माइंड में बैठा लिया तो बहुत अच्छी तरह आएगा। महाराष्ट्र से कृष्णा, फिर कहाँ पर? कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और कर्नाटक के बाद ये जो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक कर रही है, कर्नाटक, तेलंगाना जो राज्य था, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी? कृष्णा नदी। गोदावरी नदी भी निकल रही है पश्चिमी घाट से, के वहां से। कहां पर गिरती है? बंगाल। कहां पर? महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद तुम्हारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद खाड़ी। कृष्णा नदी कहाँ से? महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र और बॉर्डर से निकल रही है ये। के बाद कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की। फिर आता है आपका तुंगभद्रा नदी। ये रायपुर का दोआब। इस तुंगभद्रा में क्या है? दोआब बहुत बड़ा दोआब, रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में। रायपुर का दोआब बोलते हैं तुंगभद्रा को। तुंगभद्रा नदी रायपुर पर दोआब बनाती है, ये कौन सी? तुंगभद्रा नदी। तो ये छोटी चीजें, छोटी छोटी नदियों का ध्यान रखना है। ये हर एग्जाम में सारी छोटी छोटी नदियां आती हैं। अब कावेरी नदी ले लो आप। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है? ब्रह्म, एक ब्रह्म की पहाड़ियां कहाँ से निकल रही है? ये की पहाड़ियां कहाँ पर है? में महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद हल्का सा गोवा के बाद कर्नाटक, यहाँ पश्चिमी घाट में ही है ये। यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियां? की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकल रही है? नदी। और ये कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, ये राज्य हमारा तमिलनाडु है, ये केरल है। तो कर्नाटक के बाद ये कहाँ पर आती है? कर्नाटक और तमिलनाडु पर इस नदी पर जल विवाद चल रहा है सर। और फिर इसके बाद ये कहां पर गिर जाती है? बंगाल खाड़ी में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी। तो इन छोटी छोटी चीजों को, ये थी प्रायद्वीपीय भारत की जो हमारी प्रमुख प्रमुख नदियां कौन कौन सी? माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, पेरियार से निकल रही है। पेरियार नदी निकलकर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में, ये पेरियार, ये प्रायद्वीपीय भारत की छोटी नदियां हैं। तो आराम में गिरने वाली नदियां बता दी, सागर में जो गिरने हैं वो भी हम बता दें, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो भी हम बता दें। अब चीज बता देते हैं हम, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक जैसे बिहार का शोक है कोसी नदी, कोसी नदी बिहार का शोक। बंगाल का दामोदर नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा
और मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी को, गुजरात की जीवन रेखा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माही नदी आ जाती है सर। क्यों रेखा को कितने भागों में बांट रही है? 2 बांट रही है। इस प्रकार हम इन प्रायद्वीप की नदियों को याद कर सकते हैं। इन भारत की इन्हीं पर कई हुए, सरदार सरोवर बांध नदी पर, भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर की, सिंधु नदी की सहायक नदी, हरिके बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, इनकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं। नदी